हाय सजिटेरियस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 15 से लेकर के 30 तक का, ये वीक कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपके करियर और आपके फाइनेंसेस देख लेते हैं सजिटेरियस। ओके, थैंक यू। सजिटेरियस, आपसे एंजल्स पूछना चाहते हैं कि आपका गोल क्या है, आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, वी हैव द वर्ल्ड। मेरा गला बैठा हुआ है तो इस वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सी वियर्ड सुनने में आ रही होगी, सो प्लीज़ इग्नोर दैट। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द चैरिट। देखिए, ऐसा लगता है कि सजिटेरियस आप इन दिनों कुछ ज़्यादा ही इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए हो कि मुझे खुश रहना है, मुझे कुछ भी हो जाए मुझे टेंशन नहीं लेना, मुझे टेंशन नहीं लेना। अच्छी बात है, आपको टेंशन नहीं लेना, ये चीज़ अच्छी है। लेकिन ये मत देखिए कि आप अभी अगर कोई काम नहीं करोगे, है ना, तो फ्यूचर में आपको उसका इफ़ेक्ट उठाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इन सेंस कि अगर आप अभी बैठे रहोगे तो फ्यूचर क्या है इस चीज़ का। अगर आप अभी एफर्ट नहीं करोगे, कुछ नया नहीं करोगे, कुछ बिल्ड नहीं करोगे, तो क्या होगा फिर? क्या होगा सजिटेरियस? उस चीज़ का कुछ फ्यूचर नहीं होता। अगर आप बैठे हुए हो सिर्फ अभी फ़न करोगे, चिल करना है, ये करोगे ना, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। एक्चुअली में बिल्ड करिए, मेहनत करिए। ये नहीं बोला जा रहा है कि आप खुश मत रहिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ अपना खुशियाँ त्याग दीजिए, चिल मत करिए, जो करना है करिए, पर अपना हर चीज़ का एक समय होता है। आप एक बात बताइए मुझे सजिटेरियस, क्या मैं खुश नहीं रहती? मैं आपको खुद से कंपेयर नहीं कर रही, मैं आपसे एक सवाल कर रही हूँ कि क्या मैं चिल नहीं करती, मैं खुश नहीं रहती, मैं घूमने नहीं जाती? मैं भी करती हूँ, पर अपना अपना समय डिवाइड करती हूँ मैं कि हाँ मुझे इस समय पर ये करना है, मुझे इस समय पर ये करना है ना। ऐसा नहीं कि हमेशा अब तो बिल्कुल मैं टाइम की पंक्चुअल इंसान हूँ, ऐसा नहीं है। मुझसे आलसी कोई नहीं है, ठीक है। मैं भी आलसी हूँ, ऐसा नहीं है मैं आलसी नहीं हूँ, लेकिन इट इज़ जस्ट दैट कि जब आप अपना समय डिवाइड कर देते हो कि इस समय पर मुझे ये करना है, उस समय पर मुझे वो करना है, तो आप कभी भी ना ये नहीं करते कि अरे नहीं ये काम आज नहीं करना, अरे नहीं अभी स्ट्रेस नहीं लेना, ये सारी चीज़ें आप नहीं करते। आप फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के हर काम करते हो। तो हर चीज़ करिए, अपनी खुशियों को जिए, आपको जो करना है करिए, पर अपना अपना समय डिवाइड करिए कि हाँ मुझे 2 घंटा खुद के लिए चाहिए, मुझे बस स्क्रॉल करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो मुझे समय चाहिए, तो वो 2 घंटा निकालिए, है ना। जो करना है करिए, लेकिन समय को डिवाइड करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप ये चीज़ ज़्यादा कर रहे हो कि नहीं मुझे ये नहीं करना, नहीं मुझे वो नहीं करना। हर चीज़ में जैसे कोई ना कोई क्वेश्चन, हर चीज़ में कोई ना कोई डाउट, हर चीज़ में कोई ना कोई ना, कि नहीं अभी नहीं, नहीं ये नहीं, कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन। कंफर्ट जोन में हो आप, क्योंकि आपको लग रहा है कि ज़िंदगी यही है जो मैं जी रहा हूँ, ये नहीं देख रहे हो आपकी इसका फ्यूचर क्या होगा। तो एक्चुअली में बी सीरियस सजिटेरियस, ठीक है, सीरियस होइए। कभी कभी ना देखिए, आप जिनके साथ हो, जो लोग आपके साथ है अभी मस्ती मजाक कर रहे हैं, ये लोग तो कुछ ना कुछ कर लेंगे अपने लाइफ में, है ना। हो सकता है आपको ना बताइए, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे वो अपने लाइफ में। आप रह जाओगे क्योंकि आप उनके भरोसे बैठे हुए हो, वो आपके भरोसे नहीं बैठे सेजिटेरियस, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे। ठीक है, ये चीज़ आप समझ रहे होगे मैं क्या बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ। वो तभी तक साथ है जब तक कुछ ना कुछ काम है आपका उनसे रिलेटेड, ठीक है। समझ पा रहे होगे मेरी बात आप। जैसे अगर आप कोई घर में रहते हो, किसी के घर पे रहते हो, या अगर आप कहीं रह रहे हो, तो आपके नेबर्स को आपसे तभी तक मतलब होगा जब तक आप उस घर में रह रहे हो। जब आप दूर चले जाओगे, आपके नेबर्स भी आपसे बात करना बंद कर देंगे। अगर उन्होंने आपका नंबर लिया तभी भी वो आपको कॉल नहीं करेंगे, है ना। तो देख लो, वो आपके भरोसे नहीं बैठे हुए हो, आप उनके भरोसे बैठे हुए हो। तो ये बेवकूफ़ी करके अपनी लाइफ को स्पॉइल मत करिए, ठीक है। सोच समझ के करिए जो आपको करना। ज़िंदगी एक ही बार मिली है और ये समय भी बार बार नहीं आएगा। सो बी क्लियर, बी सीरियस, क्या करना है उस मामले में, ठीक है। बाकी सब काम करिए, अपना चिल करना है चिल करिए, जो करना है करिए, लेकिन क्लियर रहिए कि क्या करना है। किसी के भरोसे मत बैठे रहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, सच यही है कि जिसके भी भरोसे आप बैठे हुए हो, वो वो नहीं है जो आप सोचते हो, ठीक है। अब कोई कैसा भी इंसान क्यों ना हो, जो जैसा दिखाता है वो वैसा नहीं होता, राइट। तो बस यही बात है। तो अपने आपके करियर के लिए आपको यही कहा जा रहा है कि बी क्लियर एंड बी सीरियस, ठीक है। लाइफ को मजाक में मत लीजिए, क्योंकि अगर आप इसको मजाक में लोगे तो जब ज़िंदगी आपको मजाक में लेगी तो आपको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी वजह से आपके फाइनेंसेस मुझे ऐसे लगते हैं कुछ ज़्यादा खास नहीं है यहाँ पे। ऐसा लगता है जो जैसा चल रहा है वैसा ही सब कुछ, 15 से लेकर के 30 तक वैसा ही सब कुछ चलेगा, कोई स्पेशल नहीं है। बट हाँ, ऐसा लगता है कि अगर आप कोशिश करोगे तो चीज़ें और बेहतर हो सकती है। कुछ बड़ा सोचो करने का सजिटेरियस, ऐसे वो छोटे ख्वाब में मत जियो कि हाँ वो
कुएं का मेंढक बन के मत रहो, ठीक है, बड़े ख्वाब देखो। दुनिया अगर दूसरे रास्ते पे चल रही है तो आपको भी उस रास्ते पे चलने को किसी ने नहीं कहा है, आप अपना अलग रास्ता चूज़ करो, जो करना है वो करो, पर कुछ सोचो तो करने का, ठीक है, ये आपको कहा जाए। लेट्स सी अब देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं सजिटेरियस। वी हैव 7 ऑफ कप्स, वी हैव 8 ऑफ कप्स। देखो सजिटेरियस, आपको मैं बस इतना कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो लोग आपके भरोसे नहीं बैठे हुए तो इसका मतलब वो लोग बुरे हैं। उनको अपनी अकल है, उनको अपनी समझ है, आपको नहीं है समझ, है ना। 2 लोग आके आपको चढ़ा देते हैं तो आपको भी लगता है कि हाँ ये लोग बिल्कुल मेरी तरह है, इनकी ज़िंदगी मेरी तरह है, तो अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो ये भी कुछ नहीं कर रहे, तो मेरे साथ ही सब कुछ होना है, मतलब आप समझ पा रहे होगे कि अगर कल को मैं भी कुछ नहीं कर पाया तो ये भी तो नहीं कर पाएंगे, तो आप अकेले थोड़ी हो इस मामले में, आप ये सोच रहे हो। देखिए उनके अंदर बुद्धि है, ठीक है, वो अपना अच्छा बुरा देखते हैं, वो अपना समझ के चलते हैं, वो बुरे नहीं हैं, ठीक है, वो ज़िंदगी का सच जानते हैं, इस वजह से वो आपकी तरह किसी के भरोसे नहीं बैठे हुए। बात इतनी सी है, ठीक है, उनको अपनी समझ है कि उनको क्या करना है क्या नहीं। आप ही हो जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होकर दुनिया भूलने की कोशिश करते हो और भूल भी जाते हो। 7 ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है सजिटेरियस कि आपके लव रिलेशनशिप, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऑप्शन है आपके पास, या आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे इस इंसान से बात करना चाहिए, मुझे चीज़ों को ठीक करना चाहिए, या अगर ये आपकी फैमिली लाइफ है तो आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी फैमिली को बताना चाहिए कि आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन आप अगले पल सोचते हो कि नहीं ये लोग समझेंगे नहीं, है ना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपके फैमिली में कोई ना कोई है जो बहुत ओवर रिएक्ट करता है छोटी छोटी बातों पे, तो आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान तो हर बात पे तमाशा करेगा, फिर इसको अगर इस इंसान को कुछ भी बता दिया जाए तो। सो आपको जो यहाँ पे इस वीक के लिए मैसेज दिया जा रहा है वो यही है सजिटेरियस की, इस वीक में कन्फ्यूजन में नहीं, जो करना है सो करना है, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज़ों को ठीक करना है तो उसको करिए, मन में कोई चीज़ का ग्रजेस मत लेकर के चलिए, ठीक है, कि मैंने ये नहीं किया, फिर बाद में रह जाता है इंसान के मन में, है ना। जैसे अगर आप अभी चाहते हो कुछ करना, लेकिन अगर आप नहीं कर पाओगे किसी भी वजह से, या आपने नहीं किया कुछ भी सोच के, कुछ भी आपने सोचा और आपने नहीं करा, वो स्टेप नहीं लिया, तो बहुत समय बीत जाएगा, साल 2 साल 10 साल बीत जाएंगे, फिर आप सोचोगे कि काश मैंने उस टाइम पे वो काम कर लिया होता, काश मैंने इस टाइम पे इस इंसान से बात कर ली होती, काश मैंने ये कर लिया होता तो आज ज़िंदगी कुछ और होती मेरी। समझ पा रहे होगे आप मेरी बात। तो ऐसे करके समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, टू बी ऑनेस्ट। तो आपको जो आपने सोचा है वो करिए, बाद में किसी चीज़ का गिल्ट ना रहे आपके मन में, राइट। तो जो करना है वो करिए, ज़िंदगी को फ्रीली जिए। इतना क्या है कि इतना सीरियस, इतना ये सोचना कि ये नहीं करना, अरे वो नहीं करना ही नहीं, जो करना है वो करिए, पर सही करिए, ठीक है, वो करिए जो आपके लिए सही है, ठीक है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इस वीक में हो सकता है आप इस वाले जोन में चले जाओ कि मुझे ये काम करना है, या मुझे इन लोगों से बात करनी है, पर मुझे मन तो है पर अप्रोच नहीं हो पा रहा, कुछ तो ऐसा है। तो जो भी आप सोच रहे हो, आपको एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आप करो कुछ भी, नतीजा वही आएगा, जो आप चाहते हो। तो एफ़र्ट करिए, कोई भी चीज़ में इंतज़ार मत करिए, एफ़र्ट करिए, क्योंकि समय या लोग बार बार नहीं मिलते सजिटेरियस। इतना तो बस दिमाग से समझिए मेरी बात को, कि समय और लोग, ये दोनों की कदर नहीं करोगे तो ये कभी तो दोबारा नहीं मिलते आपको, है ना। सो बस हर चीज़ की कदर करिए, समय की कदर करिए, क्योंकि ये समय भी आपको दोबारा नहीं मिलेगा, तो इसको भी खुल के जीना है, लेकिन बेवकूफ़ी में अपना फ्यूचर नहीं डुबाना, तो हर चीज़ को मैनेज करना है, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल का रिवर्स में, तो देखिए आपको ये कहा जा रहा है कि देखिए आप ऐसे नहीं हो सजिटेरियस, टू बी ऑनेस्ट। आप इतने ज़्यादा ऐसे रूड इंसान, या जो लोग आपसे प्यार कर रहे हैं आप उनकी फ़िक्र नहीं करते, आप ऐसे इंसान नहीं हो, ठीक है। तो खुद को ऐसा बनाइए मत, ये आपको कहा जा रहा है। आपकी गाइड्स चाहते हैं कि आप अपने आप को ज़बरदस्ती ऐसा मत बनाओ, ठीक है। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको हर किसी की केयर है, हर किसी की फ़िक्र है, तो वो फ़िक्र दिखाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खुद को ऐसा बना लो कि नहीं मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन डीप डाउन फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन फिर भी दिखा रहे फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये सारी ट्रेंड में मत जाओ, ठीक है। ये तो हर दूसरा इंसान कर रहा है, हर किसी के जैसे मत बनो। इट इज़ जस्ट डैट कि अपना सोच के चलो, ठीक है। सजिटेरियस यहाँ पे ऐसा भी लगता है आपके लव रिलेशनशिप्स के लिए ये भी कहा जा रहा है कि खुल के जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो क्यों नहीं आपकी बात समझेंगे। जिनसे आप प्यार करते हो, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, वो आपकी बात क्यों नहीं समझेंगे सजिटेरियस। क्यों, वो वजह मुझे बताइए कि क्यों नहीं समझेंगे। वो समझेंगे आपकी बात। हो सकता है जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो वो वैसा रिएक्शन ना दे, लेकिन वो समझेंगे आपकी बात। क्यों समझेंगे? क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। जो हमसे प्यार करता है ना, वो इंसान हमारी हर चीज़ में एडजस्ट होने को तैयार हो जाता है। देखा है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज़ में एडजस्ट हो जाते हैं,
और हम उनको समझते हैं कि पता नहीं क्या है इस इंसान में कि ये हर कहीं एडजस्ट हो जाता है, जो बोलो उसको मान लेता है सच। होता है ना कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो बोलो सामने वाला सच मान ले रहा है। इसका क्या मतलब है, सामने वाला आपसे प्यार करता है, इस वजह से आप उसको झूठ भी बोलोगे तो वो सच मान लेगा, है ना। तो जो आपसे प्यार करते हैं वो हर चीज़ में कंफर्टेबल है आपके, जो आप करो, जो आप बोलो ठीक है। तो जो आपसे प्यार करते हैं वो आपकी बात समझेंगे, बस कहो तो, ठीक है। तो आप अगर ऐसा कुछ है कि आप अपने फैमिली से कुछ नहीं बोल रहे हो लेकिन आपको बोलना है तो आप बोलो, ठीक है, वो आपकी बात समझेंगे, ठीक है। बस वो एक्सपेक्टेशन मत रखो कि ऐसा रिएक्शन होगा वैसा रिएक्शन होगा, वो जैसा भी अपना अपना सबका होता है, ठीक है। दिमाग, अपने दिमाग से लोग अपनी बात समझते हैं या हमारी बात समझते हैं, तो हमें ना एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए कि सामने वाला ऐसा रिएक्ट करे या सामने वाला हमें कुछ ना बोले। आप अपना दिल की बात बताओ, हल्का करो अपना दिल, दैट्स इट यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है पेज ऑफ कप्स के कार्ड से कि इस वीक में आपके लव रिलेशनशिप्स में कुछ नया हो सकता है, जो आपको किसी ना किसी इनसिक्योरिटी से छुटकारा मिलेगा। आपको कोई दुख, कोई गिल्ट, कोई इनसिक्योरिटी से आपको छुटकारा मिलेगा इस वीक में। लेट्स सी, अब हम ये देखते हैं सजिटेरियस कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। ओके, वी हैव नाइट ऑफ कप्स। सो ऐसा लगता है आपकी हेल्थ में चीज़ें ठीक हो रही है, और अगर आपको कोई हेल्थ इशू था तो आपकी हेल्थ ठीक हो सकती है। यहाँ पे अगर कोई मेंटली कोई ट्रॉमा आपको मिला था तो मुझे ऐसा लगता है इस ट्रॉमा से आप हील हो रहे हो, एंड एक नई स्टोरी आपके जीवन की स्टार्ट हो रही है, आपकी लाइफ की एक न्यू स्टोरी स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे आप जो हो अब सीरियस हो, ठीक है। इससे पहले आप सीरियस नहीं थे लेकिन अब आप अपनी लाइफ को लेकर के सीरियस हो। तो ये जो भी नई चैप्टर आपके जीवन का स्टार्ट हो रहा है, जो भी नई स्टोरी आपके जीवन की स्टार्ट हो रही है, इसमें बस इतना है कि अब मुझे करना है जो करना है। अब आप ये बोलोगे मुझे करना है। इस वीक में देखना आपके अंदर एक अलग ही पैशन होगा, एक अलग ही आग होगी कि मुझे करना है, मुझे कुछ तो करना है, मुझे बैठे नहीं रहना, मैंने जो सोचा है मुझे इसको पूरा करना है, ठीक है। लेट्स सी, अब देखते हैं इस वीक की एनर्जी क्या है। आउच, सॉरी। वी हैव द वर्ल्ड एंड वी हैव नाइट ऑफ वंस। तो ऐसा लगता है इस वीक की जो एनर्जी है ये कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर है कि आप ना रिस्क लेने से पहले नहीं सोचोगे। आपको होगा कि रिस्क लो, चीज़ें ठीक हुई तभी भी चलेगा, नहीं हुई फिर भी चलेगा, है ना। आपको दिख रहा है कि लॉस हो भी रहा है तो ज़्यादा नहीं हो रहा, तो इस वजह से कोई भी रिस्क लेने से पहले, कोई भी डेयरिंग काम करने से पहले आप नहीं सोचोगे, ठीक है। ऐसा भी लगता है वर्ल्ड के कार्ड से कि कोई ना कोई साइकिल, यहाँ पे भी वर्ल्ड है, मैंने नोटिस नहीं करा था। सो वर्ल्ड का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि कोई ना कोई साइकिल है जो एंड हो सकता है यहाँ पे। कोई ऐसा साइकिल जिसमें आप खुश नहीं थे लेकिन आप खुद को उसमें रखना चाह रहे थे, जैसे आप जैसे नहीं हो आप वैसा बनना चाह रहे थे लेकिन आप उसमें खुश नहीं थे। सो आप ये सोचोगे कि मुझे अपनी खुशियों के ऊपर फोकस करना है ना। मुझे खुद को वैसा नहीं बनाना जैसा मैं नहीं हूँ, फेक पर्सनैलिटी लेके नहीं जीना, जैसा मैं हूँ वैसा ही मैं हूँ, जैसी मैं हूँ मैं वैसे ही हूँ, वैसे करके रहना है आपको। सो वो जो साइकिल चल रहा था वो मुझे एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स सी, अब देखते हैं मेन मैसेज क्या है इस वीक के लिए, ठीक है। वी हैव लेटिंग गो, वी हैव सक्सेस, लुक। ओके, यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है, वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन एंड वी हैव रीबर्थ। तो मैंने कहा ना आपकी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। सो इसमें ना आप बहुत, आपका ही मेन रोल है। आप हमेशा भागते हो कि मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, मतलब हर चीज़ में छुपते हो, किसी न किसी को आगे कर देते हो, छुप जाते हो कि नहीं नहीं मेरे ऊपर बात नहीं आनी चाहिए, मुझ मतलब आपको मेन रोल नहीं बनना, यही प्रॉब्लम है आपकी। जैसे जब आप मूवी देखते हो सेजिटेरियस, तो कैसे मेन रोल ही हर चीज़ को हैंडल करता है, यानी कि जो हीरो होता है मूवी में उसी के ऊपर सारी बात आती है, कोई प्रॉब्लम भी आती है तो उसी के ऊपर आती है, कोई अगर कुछ अच्छी बात भी होती है तो उसी के लिए होती है ना। तो यही बात है कि आप हीरो बनना चाहते हो लेकिन आप इन सारी मसलों से भागते हो कि मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, है ना। लेकिन इस वीक में आप ये सोचोगे कि वो जो डरपोक वाली ज़िंदगी है वो नहीं जीनी, डेयरिंग बनना है, डेयरिंग, ये वाली चीज़ होगी इस वीक में आपके साथ। और आपके अंदर ये पावर होगा कि हाँ चलो जो होगा देखा जाएगा, बस मुझे रिस्क लेना है, बस मुझे कुछ तो करना है, बैठे नहीं रहना, ठीक है। सक्सेस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इस वीक में कोई ना कोई सक्सेस है, किसी ना किसी चीज़ में सक्सेस है जिसमें भी आप चाहते थे कि हाँ ये चीज़ हो, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। लेटिंग गो का कार्ड बता रहा है कि वो जो गिल्ट था या वो जो टेंशन था आपको,
उसको लेट गो कर रहे हो आप। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लेटिंग गो का कार्ड ये भी बता रहा है कि कभी कभी ना कुछ चीज़ों को ना हम बदल नहीं सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें ना जैसी होती है वैसी ही खूबसूरत होती है, हम कुछ चीज़ों को नहीं बदल सकते, है ना। तो जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट कर लेने में हमारी भलाई होती है। तो यही कुछ चीज़ों को जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करके लेट गो करोगे आप, और उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लोगे। लेट्स सी अब देखते हैं एक एडवाइस आपके गाइड्स की तरफ से। सेजिटेरियस, लुक, एवरीथिंग इज़ अ चॉइस। हर चीज़ इंसान की चॉइस होती है। अगर किसी को आप प्रॉब्लम में देख रहे हो ना आज, तो यकीन करिए एक समय पर उसको 10 लोगों ने वार्न करा था कि हाँ ये काम मत करो, वो काम मत करो, इससे तुम प्रॉब्लम में आ जाओगे। उसके पास चॉइस थी, वो चाहता तो वो काम कर भी सकता था, नहीं भी कर सकता, लेकिन उसने चूज़ करा कि उसको करना है वो काम। इसी वजह से आज कहीं ना कहीं वो इस प्रॉब्लम में है, या हो सकता है उसने अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी ठुकरा दी थी जिसकी वजह से आज वो प्रॉब्लम में है। तो एक्चुअली में मेरा कहने का मतलब इतना सा ही है कि हर एक इंसान जो अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर रहा है या कुछ नहीं भी कर रहा है, वो उसकी चॉइस है ना। कोई अगर प्रॉब्लम में भी है तो वो उसकी चॉइस है कि वो सॉल्यूशन नहीं ढूंढना चाह रहा है, इस वजह से वो प्रॉब्लम में ही इतने सालों से बैठा हुआ है ना। तो हर एक चीज़ चॉइस है। तो आपकी क्या चॉइस है सेजिटेरियस, ये आपको देखना पड़ेगा। क्या आप उन लोगों में आना चाहते हो जो लोग अपने लाइफ में बस सोचते हो, कुछ कर नहीं पाते, जो बस बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं, कुछ कर नहीं पाते, वो बनना चाहते हो? या वो बनना चाहते हो कि कह नहीं रहा है लेकिन बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है? क्या बनना चाहते हो आप? किसी के आड़े में मत छुपा करिए कि अरे हाँ ये इंसान जो है इसको हमेशा आगे कर देते हैं, ये इंसान देखेगा, वो इंसान नहीं। खुद सबसे आगे रहिए, लीडर बनिए, लीडर, कि हाँ खुद को आगे रखिए। ये बात आपको कही जा रही है आपके एंजल्स की तरफ से कि किसी के पीछे नहीं छुपना है। एक लीडर किसी के पीछे नहीं छुपता, ठीक है। अगर आप खुद को हीरो की तरीके से देखते हो या एक हीरोइन की तरीके से देखते हो तो खुद को आगे रखना पसंद करिए, ठीक है। एक कौन सी मूवी आपने ऐसी देखी है जहाँ पे हीरो छुप रहा है किसी के पीछे, हीरोइन छुप रही है किसी के पीछे, है ना। हमेशा वो लोग आगे रहते हैं। मेन रोल होता है आपकी ज़िंदगी में, आपका मेन रोल है। आप अपनी ज़िंदगी के हीरो हो या आप अपनी ज़िंदगी के हीरोइन हो, सो उसको उसी तरीके से लीजिए, ठीक है। सो यस सेजिटेरियस, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।